ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ अन्नू शुक्ला जी हैं, लालगंज विधानसभा की पूर्व विधायक हैं, और चुनावी मौसम है, आचार संहिता लग चुका है, सब कोई चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अन्नू शुक्ला, अगर जब आप लालगंज विधानसभा की बात करेंगे तो जिक्र मुन्ना शुक्ला और अन्नू शुक्ला का जरूर होता है। हमारे साथ अन्नू शुक्ला जी, हम सीधा जुड़ेंगे। मैम, किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरीके से क्षेत्र में काम कर रही हैं, क्योंकि आप भी यहाँ से विधायक रही हैं, आपके पति भी यहाँ से विधायक रहे हैं। लालगंज मेरा परिवार है, मैं यहाँ के बहू हूँ और शुक्ला जी यहाँ के बेटा हैं। तो यहाँ तैयारी कोई नया नहीं चलता है, रेगुलर हम लोग लालगंज के परिवार के लिए खड़े रहते हैं दुख सुख में, और लालगंज का परिवार भी हम लोग के लिए खड़े रहते हैं दुख सुख में। मैम, ऐसा कहा जाता है कि विधायक कोई भी जीते, लालगंज के विधायक तो मुन्ना शुक्ला ही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों है ऐसा, लोग क्यों कहते हैं? हम लोग विधायक के रूप में सेवा नहीं करते हैं, हम लोग एक बेटा के रूप में, एक बहू के रूप में अपने परिवार की सेवा करने का काम हमेशा करते हैं। मैम, समाज में पूरे समाज के लोग, सारे समाज के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ कभी हमें नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, किस जाति से आए हैं, किस पंचायत से आए हैं, किस गांव से आए हैं। बस हम लोग का पहचान बना हुआ काम से, जो हम लोग काम करते हैं। जाति की राजनीति लालगंज में कभी नहीं, ये जाति का राजनीति नहीं होता है, तभी तो लगातार 4 वर्ष से हम विधायक बने। और एक बार बताना चाहते हैं, पहले तो कोई नहीं बताता है, यहाँ से चुनाव भी लालगंज की जनता ही विधायक बनेगा। इस बार पॉलिटिक्स नहीं होगा, इस बार पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगा, इस बार लालगंज की जनता विधायक बनेगा। पिछली 2 बार से क्या चूक हो जा रही थी, क्योंकि दूसरे विधायक जीत गए, राजकुमार साह जीते हैं, फिर एक बार संजय सिंह जीते। देखिए, परिवर्तन होना चाहिए, लगातार 4 बार हम विधायक थे, परिवर्तन होना चाहिए, हारना भी चाहिए, तब जनता को भी, समाज को पता चलता है कि मेरा अच्छा बेटा कौन थे, अच्छा नेता मेरे लिए कौन थे। ये होना चाहिए। 2 बार लोग देखा है, एक गठबंधन था लोजपा का, उस विधायक को भी देखा गया, अभी माननीय वर्तमान जो विधायक है उनको भी लोग देखा गया है, और मेरे रिजी में जो हम लोग कार्यक्रम जो किए हैं, जो लोगों का सेवा किए हैं, वो मेरा परिवार अच्छी तरह से जानते हैं। जो वर्तमान विधायक है उनका काफी विरोध हो रहा था, कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई उनके विरोध होने का, जहां जा रहे थे, कुछ सड़क वरक को लेकर मामला था। तो लोग आपके पास आते हैं तो क्या शिकायत लेकर के आते हैं? एक बार जान जाइए, हम किसी का चर्चा नहीं करना चाहते, हम मेरा चर्चा पूछिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं किसी का बात नहीं करना चाहती। तेजस्वी यादव के साथ है आपका पूरा परिवार तेजस्वी यादव के साथ है, महागठबंधन को समर्थन दे रहा है, तो तेजस्वी यादव में आपको क्या खास चीजें दिखती हैं जो अब नीतीश जी में नहीं दिखती है? तेजस्वी जी आज का बिहार का भविष्य है, क्योंकि उन्होंने जो गारंटी दिए थे 10 लाख लोगों को नौकरी, और वो जब गठबंधन सरकार में थे तो उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी देके दिखाए हैं। उस समय जब वो बोले कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, यही बिहार सरकार बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि कहाँ से दीजिएगा। थोड़ा सा क्या वर्ड था, आई डोंट नो, जो हम लोग सुनते हैं, लेकिन उस समय भी उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दिए, वही लगे तब 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। इसको लेकर विवाद खूब होता है, सरकार ये कहती है कि वो नौकरी हमने दी है, हमारे सिग्नेचर पर। मुखिया नीतीश कुमार थे, उनके आपको मैं बताना चाहती हूँ, तो आप तो तेजस्वी जी का भी सुनते होंगे, जब वो नौकरी का घोषणा किए, जब वो बोले कि हम इतना को नौकरी देंगे, हमारे नेता ने, हमारे क्या कहते हैं, हमारे सरकार ने क्या बोले, वो तो तेजस्वी जी बेखूबी से बताते हैं लोगों के बीच में कि नौकरी कैसे दिया गया। वो तो उन्हीं का था ना कि हमको नौकरी देना है। मैम, आप एक महिला हैं, और महिलाओं को लेकर के बिहार में खूब राजनीति हो रही है। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने अनाउंस किया कि हम महिलाओं के लिए माई बहन योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना लाएंगे, और 2500 रुपया महिलाओं के खाते में हर महीने देंगे। उन्होंने ये बातें कही, प्रशांत किशोर भी उस तरीके का योजना की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने एक योजना लागू कर दिया जिसमें 10-10 हज़ार रुपये सभी महिलाओं को दे दिया। इस पर आपको क्या लगता है?
क्या बोले, हमको तो हंसी भी आता है। ये 10,000 क्या लग रहा है आपको? हमारे बिहार के महिलाओं इतना बुड़बक थोड़ी है क्या कि 10,000 में लोग बिक जाएगा? ऐसा नहीं है। यही 10,000 रुपया कोरोना के समय दिया रहता, बाढ़ राहत में दिया था, वो बहुत अच्छा रहता। आज चुनाव के समय क्यों दिया गया? ये तो सोचने की बात है। तो बिहार के माँ, मेरी माता बहन सब समझदार है, सब लोग समझ रहा है लोग कि 10,000 रुपया क्यों मिला है। इसलिए इस बार वो जो 15 लाख जो जुमलाबाजी था, ये 10,000 में नहीं चलने वाला। इस बार बिहार में बदलाव चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि जिन जिन महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये मिले हैं, वो रोजगार अगर अच्छे से करेंगी तो उनको 6 महीने बाद 2 लाख रुपए दिए अच्छा, जाएंगे। एगो बात बताएं, बताइए ना। हम आप ही से पूछ रहे हैं, 10,000 में कोई रोजगार हो सकता है क्या? 10,000 में कुछ रोजगार हो सकता है? ये कैसा रोजगार है कि 10,000 में रोजगार हो जाएगा? 10,000 में कैसा रोजगार हो सकता है? एक अच्छे घर में जाइएगा तो 10,000 का राशन भी महीना दिन में नहीं चल सकता है, तो रोजगार कैसे हो सकता है? ये तो सोचनीय बात है। तो इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। सारा जुमलाबाजी, सारा ये जो ठगे वाला काम जो चला, ठगनी लोग कहते हैं ना, ठगा जाता है, लोगों को बुड़बक बनाया जाता है। इस बार बिहार की जनता होशियार हो चुकी है और मेरी माता बहन सबसे ज़्यादा होशियार हो चुकी है। इस बार नहीं ठगाने वाले हैं। मैम, एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आया, सरकार ने, आपने देखा होगा कि एक के बाद एक कई योजनाओं का ऐलान किया। उसमें फ्री बिजली भी है, उसमें आशाओं बहनों का मानदेय भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के किस्तों को जो है वो बड़ा कर दिया गया। पहले 70 महीने में था, अब 120 महीने में। तो क्या लगता है कि इससे चुनाव जो है वो टफ हो गया है? सरकार ने विपक्ष के विधायकों के लिए सिचुएशन टफ कर दिया है चुनाव में? आपको मैं बताना चाहती हूँ, इस बार बिहार में बदलाव चाहिए। वो कुछ भी किए, इस बार बिहार में बदलाव चाहिए। आप हमसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप तो जाते हैं फील्ड वर्क में। बिहार में सीधा बदलाव चाहिए इस बार। क्यों बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? जहां एक तरफ नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि हम बिहार में विकास कर रहे हैं, सड़क बन रहा है, मेट्रो चालू कर दिया गया, एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, उनका ये दावा कर रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे हम, जो अब मेरी सरकार आएगी। इतना साल से क्यों नहीं हुआ? ये तेजस्वी जी जब काम करना शुरू किए, जब उन्होंने घोषणा किए, उसके बाद वो काम करना शुरू कर दिए। ये तो कॉपी कैट हुआ ना? क्या ये तो कॉपी कैट हुआ? आप हमें तेजस्वी जी से कॉपी कर रहे हैं। दिस इज कॉपी। नीतीश कुमार कॉपी कर रहे हैं। यस, उससे पहले आप क्यों नहीं शुरू किए सब काम? इतना घोषणाएं पहले क्यों नहीं किए? इसलिए सब लोग जान गए बिहार में नहीं चलने वाला है बाबू। क्या आप मानती है कि नीतीश कुमार जो अपने भतीजा से सीख, अपने भतीजा को कॉपी कर रहे थे, इसकी आदत को कॉपी कर रहे थे? बिल्कुल। आप तो बताएं, दिस इज कॉपी। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों चुनाव के समय सब कुछ हो रहा है? इतना दिन से दिखाई नहीं दे रहा था कि 400 रुपये में वृद्धा पेंशन मिल रहा था, चल रहा था। आज तक 400 रुपये में वृद्धा पेंशन, और वो वृद्धा पेंशन समय से नहीं मिल रहा था। अब 1100 रुपये लेकिन कर दिया गया। 1100, जब हमारे तेजस्वी जी जब 1500 रुपये घोषणा किए, इसलिए 1100 रुपये कर दिया गया। कॉपी, दिस इज कॉपी। ये भी कॉपी है? यस, टोटल कॉपी। तो जब आपकी सरकार आएगी तो इन योजनाओं को आप लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि 1100 रुपये तो सरकार ने आपको बता रहे हैं ना कि मेरे तेजस्वी जी 5 लाख नौकरी देके वो गारंटी बन गए हैं बिहार के लिए। आज का भविष्य है तेजस्वी जी, तेजस्वी सरकार। आप जब चुनाव प्रचार करने क्षेत्र में जाती हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, तो आपको क्या लगता है लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग जो आपसे, चूंकि आपसे डिस्कस जरूर करते होंगे, तो वो क्या बताते हैं? उनका जो रुझान है वो तेजस्वी की तरफ है, नीतीश कुमार की तरफ है, और अगर तेजस्वी की तरफ है तो क्यों है? हम कह रहे हैं, आपको बार बार समझना चाह रहे हैं, बिहार में इस बार बदलाव चाहिए। परिवर्तन बहुत जरूरी है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी। हम अपना बताएं ना कि लगातार 4 बार हम विधायक बने। परिवर्तन होना चाहिए, तेजस्वी जी को भी मौका मिलना चाहिए। एकदम बिहार का बदलाव बहुत जरूरी है। जब भी तेजस्वी जी की बात होती है तो सरकार पक्ष के जितने भी नेता हैं वो जंगल राज को लेकर के एक बात उठाने लग जाते हैं कि उस दौर में जंगल राज था, उसको लौटने नहीं देना है। उस पर आप क्या सोचते हैं? बताएं, जंगल राज
ये भड़काऊ भाषण जो चलता है इस बार बिहार में नहीं चलेगा। आपको मैं बताना चाहती हूँ, आज का जो समय है इतना बुरा आ गया है, ऐसा बात नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास जरूर किए हैं। जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चुप्पी करा दिया गया तब से हमारे बिहार में विकास नहीं हो रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने ही नहीं दिया जाता है। सरकार यहाँ काम हो कहाँ रहा है, मुख्यमंत्री बोल कहाँ रहे हैं, उनको बोलने दिया कहाँ जाता है। आज देखिए हत्या, जहाँ देखिए गोल्ड शॉप में मर्डर, क्राइम, रंगदारी, घुसखोरी, कमीशन, यही तो हो रहा है। क्या जंगल राज बोलिएगा आप, किसको बोलिएगा जंगल राज? हम एक्चुअली कुछ कहना नहीं चाहते इस पर। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है कि जंगल राज तब था या अब है? नहीं, हम इस पर कुछ हम बोले ना कि आज की डेट में क्या स्थिति है। जाके देखिए ब्लॉक का वही हाल है, थाना का वही हाल है, सुनते हैं सब जगह का लोग आके जो बताता है। हम नहीं जानते, हम तो विधायक हैं नहीं। एक काम नहीं होता है ब्लॉक में, लोग बोलता है। लेकिन भाई हम तो फ़ोन करते जरूर काम होता है, लेकिन लोग परेशान हैं। लालगंज में नहीं, पूरा बिहार में ही लोग परेशान हैं, एकदम। अभी पानी लग गया है, कोई उपाय नहीं है, कोई नाला सही से नहीं बना है कि जिससे पानी निकल जाए। पानी में इतना डूबा हुआ है, लोग देख रहे हैं, लगातार फेसबुक पर चल रहा है। क्या बताएं, जितना भी कुछ बोलेंगे वो कम पड़ेगा। ज़्यादा हमसे मत बुलवाइए। नहीं। आप बेहतर आप जानते हैं बिहार का स्थिति, इस लालगंज का स्थिति कैसा है, इसलिए बदलाव तो इस बार होगा। कितना भी कुछ भी कर दीजिए। 2025 है, विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है, हम तो ये भी कहेंगे। तो इस बार कौन से मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच आ रही हैं? आपको हम बताएं ना, हमारे तेजस्वी जी का सरकार बनेगा, उन्होंने जितना योजना घोषणा की है वो सब लागू होगा। अब मेरे लालगंज के लिए, लालगंज का मुद्दा क्या है? मैं बता रही हूँ, लालगंज में रोजगार, लालगंज में शिक्षा, लालगंज में अस्पताल, लालगंज में दुरुस्त करना है हर एक चीज़ पर। लालगंज की स्थिति बहुत खराब चल रहा है आज के डेट में। मेरे जनता का कोई भी काम नहीं होता है। अस्पताल लोग बोला कि बना दिए हैं, बना दिए हैं, जाके देखिए क्या स्थिति है अस्पताल का। रोड जो बना है, रोड जो शुक्ला जी बना दिए, जो हमने बना दिया, उस पर एक ट्रक बालू गिट्टी नहीं गिरा है, उसको मेंटेनेंस नहीं किया गया है। क्या बताएं, गैस सिलेंडर 450 रुपया था, तो उस समय स्मृति ईरानी कहती थी बड़ी महंगाई बढ़ गया, राइट। आज गैस सिलेंडर कितना हो गया, हम आपसे पूछ रहे हैं, गैस कैसे हो गया, हम आपसे पूछना चाहते हैं, कितना हो गया? बिल्कुल 1000 रुपए के आसपास। तो सोच लीजिए, ये महंगाई है कि वो महंगाई था। कड़ू तेल कैसे है बताइए, कड़ू तेल कैसे है बाबू? 70 साल में 70 कड़ू तेल कैसे हो गया? दाल का क्या है? ये 5 किलो अनाज दीजिएगा, उस पर हमारे महिला मने क्या चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी जी सरकार में आएंगे तो ये महंगाई घट जाएगी? बिल्कुल। कैसे घटाएंगे? क्योंकि 500 रुपया गैस सिलेंडर वो घोषणा किए हैं और मिलेगा। तेजस्वी जी ने एक और बात कही है, बीते दिन कल ही कहा है कि हर परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। क्या आपको लगता है संभव है हर परिवार? मैं आपको बताना चाहती हूँ, बोले हैं जिस घर में सरकारी नौकरी, सब लोग को, जिस घर में सरकारी नौकरी है और जिस घर में नहीं है, उस हर एक घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगा। उन्होंने कल ही किए एकदम। अंत में 2-3 छोटे-छोटे सवाल लेंगे क्योंकि आप भी व्यस्त हैं। चूंकि आप चुनाव प्रचार में जा रही हैं, कुछ दिन पहले तक शुक्ला जी साथ थे, लेकिन अब शुक्ला जी ने, उनकी कमी खलती है जब चुनाव प्रचार में जाते हैं? इस पर बोलेंगे तो बहुत आपको भी, आप क्या बोले, बहुत दर्द भर कहानी है और भावुक हो गई आप उनका नाम सुनते। हाँ, वही कह रहे हैं कि बहुत दर्द भर कहानी है इस पर, जानबूझ के सजाए कराया गया है चुनाव के लेके ही। वो किए क्या है, सब लोग बड़ी हो गए, इनको सजाए हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? क्या ये लालू जी के साथ है इसलिए या कोई और वजह है? हम क्या बताएं, आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्यों हुआ। जब हाई कोर्ट में बरी हो गए तो सुप्रीम कोर्ट में सजाए कैसे? सारे लोग बरी हो गए, इनको सजाए कर दिया गया, क्यों? ये तो समझ में आ रहा है ना आप सबको।
क्या मुन्ना शुक्ला को टारगेट किया जा रहा है किसी के द्वारा? अरे हम तो बोल रहे हैं केंद्र में टारगेट नहीं किया गया तो एक माननीय पूर्व सांसद वो कैसे माननीय गृह मंत्री के प्रेशर पर धन्यवाद कहा जा रहा हुआ है? क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ। आज देखिए वो जेल में है लेकिन जनता मेरे साथ है, लालगंज का परिवार मेरे साथ। भावुक हो रही है उनको वो याद कर, अब मुझे इंसाफ चाहिए, आप लोग के द्वारा मुझे इंसाफ चाहिए। रो रही हैं, याद आ रही है उनको। उम्मीद है बाहर आएंगे, उम्मीद है बाहर आएंगे। लगे हुए हैं, मुझे ईश्वर पर भरोसा है। जब मुन्ना शुक्ला अगर बाहर होते तो सरकार को खतरा था उनसे, उनसे डर था कि कहीं सरकार सत्ता न पलट जाए। भूमिहार का वोट जो है एक तरफ, इस बार भूमिहार समाज वोट देने जा रहा है। तेजस्वी यादव के साथ। बिल्कुल, इस बार मेरा समाज उनके साथ है। कब तक आपका तानाशाही सहेगा? ऐसा नहीं होगा, इस बार उनके साथ है। मैं खुद जाऊंगी सब लोग के बीच में। इस बार परिवर्तन होगा। मुन्ना शुक्ला टारगेट हो रहे हैं। हो रहे नहीं तो हुआ कैसे? 30 साल का 25 साल का केस पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, 12 साल का केस खोलवा के आपने सजा करवा दी। बिहार का जनता इसका जवाब दे। क्या लोकसभा चुनाव के लड़ने की सजा मिली उनको कि उन्होंने राजनीति से? आप सब लोग हमसे बेहतर जानते हैं, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन लालगंज का परिवार मेरा महान है, वो लोग हमारे साथ हैं। हिम्मत बनाकर एकदम यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, कोई राजनीति नहीं चलेगा। यहाँ का बेटा को लोग निकाल के जरूर लाएगा और तेजस्वी जी का सरकार जरूर बनाएगा लोग। बेटी भी आपकी खूब मेहनत कर रही है आपके साथ चुनाव प्रचार में, मतलब आपके मुन्ना शुक्ला जी की कमी को थोड़ा कुछ हद तक तो बैलेंस कर रही है वो, चुनाव प्रचार कर रही है, खूब मेहनत कर रही है। मेरी बेटी वो मेरा बेटा है। एक दिन ऐसे ही देखी हमको रोते हुए, वो एक लॉयर है और सब कुछ छोड़ के चली आई, लगी हुई है। मुन्ना शुक्ला जी की उसमें छवि दिखती है उनमें? तो सब कुछ लगता है कि शुक्ला जी हैं, चेहरा मोहरा एकदम सब चीज़। आपके चेहरे पे मुस्कान अच्छी लगती है। बिल्कुल। चलिए तो क्षेत्र में फिर निकल रही पुरस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप समय दी और थैंक यू माय सन, और थैंक यू, मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। थैंक यू। चलिए तो देखिए हमारे साथ पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला थी और भावुक हो गई हैं मुन्ना शुक्ला को याद करते हुए। कह रही हैं कि उन्हें जो है राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। कुछ दिन पहले तक वो बाहर थे, चुनाव लड़ रहे थे और मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। काफ़ी बेहद करीबी फाइट से वो चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन चूंकि विधानसभा का चुनाव है तो इनका ये कहना है कि इस बार हम लोग चुनाव भी जीतेंगे और लालगंज के लोग अपने बेटे को वापस निकाल कर बाहर लेकर आएंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, लालगंज।